अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान। एंड सर, आपने ट्विटर पर पिछले दिनों एक ट्वीट किया था कि अली अमीन गंडापुरी के हवाले से कि इमरान खान तुमने उसको वज़ीर आला बना दिया तो मेरी यूथ को कंफ्यूज ना करो। अभी कुछ देर पहले आपने जो है वो सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत बोला, तो क्या आपने खिलाफत को कंफ्यूज नहीं किया? वो कौन सी खिलाफत, वो मुल्कियत थी? सिस्टम था बेटा, वो सिस्टम था। आप खिलाफत का लफ्ज जो है ना, समझ लें सारे, खिलाफत बादशाह के अंदर भी हो सकती है। ओके, खिलाफत को ना कोई खास किस्म का फ्लेवर ना दिया करें। खिलाफत सल्तनत उस्मानिया के तमाम बादशाह अयाश थे, कैसे आप उन्हें खलीफा कह सकते हैं? और उमर बिन अब्दुल अजीज भी अयाश थे। सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहा हूँ। सुने सुने, उमर बिन अब्दुल अजीज 3 मार्च 1924 को सल्तनत उस्मानिया टूटी है ना। उस्मानिया हो या आपने कहा है वो मलूकियत थी, तो खिलाफत कैसे हो सकती है? मैं सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को अयाश आदमी को तो छोड़ देना, आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सर, आपने बोला कि आज 3 मार्च 2024 है और 3 मार्च 1924 को सल्तनत उस्मानिया टूटी और उसको आपने खिलाफत नहीं बोला। मीन्स का आपने कहा खिलाफत टूट गई। अच्छा, तो आप कैसे उसको खिलाफत कह सकते हैं? कि बताता हूं कैसे कह सकता हूं ना। आप बंदे मारना छोड़ देना कि वो बंदा कौन था, 2 नंबर आ गया था। सिस्टम समझें। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसी अयाश खलीफा को टैक्स देता था जिंदा रहने का। सुने, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? नहीं ना पता? अमेरिका का सदर इस अयाश 2 नंबर मुसलमान को मेडिटेरेनियन सी में जिंदा रहने के पैसे देता था, जुजिया देता था हमें। ये सिस्टम की ताकत होती है कि 2 नंबर अयाश भी इस सिस्टम के अंदर इस्लाम को डैमेज नहीं होने दे रहे थे, जो मुसलमान खिलाफत में था। मैंने कब कहा कि ये मोमिनीन बैठे हुए थे। मलूकियत तो उमर बिन अब्दुल अजीज कैसे खलीफा बने हैं, बताएं जरा जी। विरसे में मिली उनको। सोचें तो खिलाफत को आप स्ट्रक्चर, खिलाफत का जो स्ट्रक्चर है ना, उनको समझें। वो बादशाह भी अप्लाई कर सकता है, और मैं इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता हूं, वो ये भी कर सकता है अप्लाई। ये करता नहीं है क्योंकि काकूल में इनको 2 नंबर किया जाता है। सर, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर जो एक मतलब कि चेन चली है, जितने भी हुक्मरान थे वो बंदे बंदे बोले, बंदे 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 2 नंबर से 2 नंबर थे। बिल्कुल हाँ, तो वो कह रहे थे सर, बिल्कुल थे। बात सुनिए ना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो 2 नंबर बंदे थे। आप उनको कैसे खलीफा कह सकते हैं? और उनकी खिलाफत को मैं सुने, वो पहली बात, बंदा नहीं खलीफा होता या होती, सिस्टम खिलाफत होती है। वो सिस्टम को बादशाह के थ्रू चलाएंगे। अभी तो बताया है। अभी तो वो बंदों को छोड़े यार। आप ये बताए, ये 2 नंबर अयाश आदमी अमेरिका से जुजिया कैसे ले रहा था? सल्तनत उस्मानिया में से निकाल रहे होते हैं क्रिटिसिज्म और सल्तनत। तो आप उसको खलीफा लिबरलिज्म को खुश करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं। आप उसको काउंटर नहीं कर सक रहे, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि खिलाफत 2 नंबर है ना। सोचे गौर से। लिबरलिज्म कहता ना कि आपका जी खलीफा ही 2 नंबर है, तो कहना हाँ 2 नंबर है, मगर खिलाफत क्या 2 नंबर हो गई? किसका खुश कर रहे हैं हम? और वो उठाएं सवाल बेशक। सुने जरा, हजरत अमीर माविया, तो आपको सुने, आप लिबरल को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कह रहे हैं, तो मैं उनको सेटिस्फाई नहीं करूंगा, आप मुसलमान को सेटिस्फाई करूंगा। और समझे, यजीद खलीफा था, क्यों नहीं था भाई? और खलीफा बन गया ना। और ये आप कहते हैं, ठीक है, साहबा से पूछिए, साहबा ने बैत की है ना। और भाई किसने आपसे कह दिया? और साहबा ने, आपको ये आयत आती है, साहबा को नहीं आती? अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत क्यों की यजीद की? अब मुझे पता है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं। गौर से सुने और सुने। और यजीद खलीफा था भाई, मानना पड़ेगा। क्या आप आंखें बंद कर लो? यजीद, अच्छा यजीद खलीफा नहीं था, और उसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ऐसे न करें। यजीद के टाइम पे कौन खलीफा था फिर? हाँ सीरियसली, तो कौन हुक्म चला रहा था? यजीद चला रहा था। और सुने और हाँ हाकिम। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा हूं, यजीद के 2 नंबर लानती होने पे किसी को शक नहीं है, मगर सिस्टम खिलाफत के ऊपर आप यजीद को तो ना बैलेंस करें ना। सही सिस्टम में 2 नंबर बंदा आ गया बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं मलूकियत की तरफ जाएं। मैं ये कह रहा हूं मलूकियत एक बंदा, नजाशी फॉर एग्जांपल, कहां को जबरदस्ती तो ना करें। नजाशी जो बादशाह है, बादशाह नजाशी,
जिसकी नमाज जनाज़ा नबी इस्लाम ने पढ़ाई है, नजाशी बादशाह, खलीफा नहीं बादशाह। समझे बेटा, अगर अल्लाह का वली असल में अल्लाह के असूल एज अ किंग भी लेके आएगा तब भी खैर है। इस्लाम में कोई मान्यता नहीं है बादशाह को, बादशाह के खिलाफ तो नहीं इस्लाम। क्यों मान लूं मैं डेमोक्रेसी को? क्या कर दिया? जी नहीं, अल्लाह की असूल बता रही होती है। एक जाहिल का बच्चा कहता है कि ये बंदा अल्लाह का वली है। सर आपने एक वीडियो में बोला था कि हजरत हुसैन की बगावत की वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि तुझे मैं नहीं बनने दूंगा खलीफा, क्योंकि तू जो है कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ, कि मैं बनना चाहता हूँ खलीफा, ये आपने बोला था। सर हमारे क्वेश्चन है ना, इसलिए सर कह रहे हैं। जी जी सही कह रहे हैं जी। आता हूँ मैं आपको, मतलब वादा नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ जी, जल्दी बताए। ओके जी सर। अस्सलाम वालेकुम। और अभी जैसे अपने सारा आइडिया प्रोसेस समझाया, इसके अंदर आई स्टिल बिलीव कि स्टिल लेंथी प्रोसेस। लाइक अभी जब हम फलस्तीन को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, वी स्टिल थिंक कि ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप आई थिंक ये होना चाहिए कि अब लैंड, जियोग्राफिकल लैंड जहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अल्लाह और सुन्नत, अल्लाह की किताब और सुन्नत के मुताबिक है, उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए। इसके दूसरे हिस्से में मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि वाई आर हम नेशनलिज्म को भी प्रमोट करते हैं, सेंस में कि किसको नेशनलिज्म, हम जब भी खिलाफा की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आई ऑल्सो सी अफगानिस्तान एज ए अपॉर्चुनिटी। वहाँ का भी जो सिस्टम है इट्स नॉट वेरी मैच्योर, जिसको आई थिंक उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर भी इस्लाम को नाफिज किया जा सकता है। अफगानिस्तान में या उधर हो रहा है नाफिज पहले यहाँ से, तो आई थिंक उसको वो भी हमारा एक सोर्स होगा कि उसके कैपेसिटी। जी बिल्कुल, करोड़ रुपए की बात है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यस या और 100% ग्लोबल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वरना नहीं स्ट्रेंथन होगा अफगानिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान नहीं कर सकता स्ट्रेंथन अफगानिस्तान को। दुनिया पूरी के मुसलमान मिल के स्ट्रक्चर के थ्रू, मैं उनको बहुत पुश कर रहा हूं, जितने मेरे असर रसूख में बंदे हैं, कि भाई प्रेजेंट करो दुनिया को, दुनिया तरस रही है। दे विल हेल्प यू विद बिलियंस। आप प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे इस वक्त? It will take a little time for me to, convince them, but they are listening to me। तो इसका मतलब है और लोगों को भी सुन रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब रही बात नेशनलिज्म की, तो इसमें कोई कॉमन सेंस की बात है। आजकल की यूथ इस कॉन्सेप्ट में आलूदा नहीं। ये पिछले हमारे बुजुर्गान थे जो पाकिस्तान को, इस्लाम को एक ही चीज समझते थे। आजकल का कोई लड़का लड़की कंफ्यूज नहीं है कि पाकिस्तान और इस्लाम दो अलग चीजें हैं, इंडिया और इस्लाम अलग चीजें हैं, बांग्लादेश इस्लाम अलग चीजें हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। आप पाकिस्तान के लिए जिंदगियां दें, बेशक पूरा दें, मगर जान अल्लाह को ही देनी है। जान सिर्फ अल्लाह के लिए देंगे, इस्लाम के लिए देंगे। पाकिस्तान इज नॉट आवर गॉड। पाकिस्तान इज जस्ट अनदर प्लेस which we have to protect so that we can protect the lives of Muslims here. Otherwise सब कुछ इस्लाम है। मैं पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान हूं। पाकिस्तानी is I could have been anybody। मेरे पाकिस्तानी होने से मेरे मुसलमान होने का कोई ताल्लुक नहीं। याद रखिएगा, मैं इंडिया में भी होता था, मैं उतना ही मुसलमान होना चाहिए था। मैं अमेरिका में भी पैदा हूं, मैं उतना ही मुसलमान होना चाहिए था। मेरा इस्लाम ही सब कुछ मेरा एसेट है। तो पाकिस्तानी होने से मैं अमेरिकन से बेहतर नहीं हो जाता। याद रखिएगा, ना ही मेरे ऊपर कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड आती है, मगर मुसलमान होने से मेरे पे एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड आ जाती है। पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए मेरे मुसलमान होने से, ठीक है? नुकसान उठा रहा है पाकिस्तान, इटसेल्फ नुकसान उठा रहा है कि इतने मुसलमान इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे दो नंबरी कर रहे हैं। और जिस वर्जन में इस्लाम में आ गए, वो इस एक नंबरी की तलकीन भी नहीं दे रहा इनको। वो कह रहा ठीक है, थोड़ा बहुत ही कर लो बात की, बाकी सब कुछ ठीक है। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं कहां से सुनूंगा? यहाँ से? कहां से? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वहां से 2 बार हुआ पहले। कहां से? वहां से गर्ल्स की तरफ। अभी आपका क्वेश्चन लिया ना मैंने, आखिरी क्वेश्चन आपका नहीं लिया? अच्छा आपका लिया, सॉरी। आ रहा हूं आपके पास, लेता हूं।